जब मैंने ये प्रपोजल रखा मेरे परिवार के सामने, दोस्तों के सामने, यूपीएससी का इम्तिहान दिया जाए, तो लगभग सभी लोगों ने कहा 10 साल जिसने किताब नहीं उठाई, जो इंडिया में नहीं रहा, तुझे पता भी है कलेक्टर क्या होता है, तुझे पता भी है यूपीएससी क्या होता है। 95% से ज्यादा लोगों ने कहा कि कितना बड़ा बेवकूफ है। इस सब को देख के बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन सिर्फ इमोशनल होने से या पीड़ा को महसूस करने से। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोश टॉक्स। मेरा नाम प्रेम प्रकाश मीणा है और यूपी काडर या उत्तर प्रदेश काडर का मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं। आज ये कहना मुझे लगता है बड़ा ही आसान है कि मैं उत्तर प्रदेश काडर का एक आईएएस ऑफिसर हूं, लेकिन यकीन मानिए उस व्यक्ति, उस लड़के के लिए कभी भी आसान नहीं था जो विदेशों में अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर एक ऐसे सपने को संजोने, एक ऐसे सपने को साकार करने के लिए निकला जिसमें सक्सेस की कभी कोई गारंटी नहीं थी दोस्तों। तो आज यही सब बताने के लिए कि आखिर ये सब हुआ कैसे, ये सब हुआ क्यों, यही बताने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहूंगा। मैं राजस्थान में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है अलवर, और अलवर के डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूं। और जैसा हमारी मिडिल क्लास फैमिली में सिखाया जाता है, होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सपनों से हमेशा कई गुना बड़ी होती है। और इन छोटे शहरों में इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे करने का एक ही रास्ता होता है दोस्तों, कि पढ़ो, लिखो और किसी अच्छी सी नौकरी को पकड़कर अपने सपनों को पाने के लिए आगे बढ़ो। आप बीए करो तो जॉब करो, आप बीटेक करो तो जॉब करो, आप एमबीए करो तो जॉब करो। मतलब कामयाबी की हर डेफिनेशन, हर गली, हर रास्ता, हर नुक्कड़ एक ही चीज पर खत्म होता है, और जिसकी डेफिनेशन है जॉब। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं खुद एक छोटे से शहर अलवर से आता हूं, और अगर उससे भी थोड़ा हम पीछे चले जाएं तो जो मेरा गांव है, नेटिव प्लेस है, वो करौली डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत छोटा सा गांव है, जहां आज भी मेरे दादाजी, चाचा जी अभी भी खेती बाड़ी करते हैं। उसके साथ साथ अपना व्यवसाय भी उन लोगों ने डेवलप कर लिया है। और इसी सपने के साथ मेरे पिताजी ने अपनी गांव से पढ़ाई लिखाई पूरी करी, उसके बाद वो अलवर आए और उन्होंने हम तीनों भाइयों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की दोस्तों। जब शिक्षा पूरी हो गई, पढ़ाई पूरी हो गई, तो हर व्यक्ति, एक मिडिल क्लास का आदमी यही सोचता है कि भगवान बस अब कोई नौकरी मिल जाए। और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ दोस्तों, कि जब पढ़ाई पूरी हुई, कॉर्पोरेट सेक्टर में लाइफ, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब लगी, उसने करियर में आगे बढ़ने का, रुपया पैसा कमाने का, विदेश घूमने का, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग लोग, अलग अलग कंट्रीज, वहां का रहन सहन, खान पान, ये सब देखने का जब मौका दिया, तो 2014 में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया जिंदगी ने कि आगे की लाइफ भी क्या इसी तरीके से गुजारनी है, या कुछ ऐसा करना है जिसमें आप अपने लिए नहीं, आप अपने लोगों के लिए, आप अपने देश के लिए, आप अपने समाज के लिए, आप अपने गांवों के लिए, अपने शहरों के लिए सच में कुछ ऐसा कर पाएं जिससे आम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में कोई पॉजिटिव इंपैक्ट, कोई डायरेक्ट इंपैक्ट, ग्राउंड पे, धरातल पे ऐसा कुछ बदलाव आ पाए जिससे आपको अपने जीवन जीने का असली उद्देश्य, सेटिस्फैक्शन आपको मिल सके दोस्तों। तो अलवर का वो लड़का जो पढ़ाई करके विदेशों में जाके लास्ट नौकरी जिसकी रशिया या रूस या अजरबैजान में थी, वहां से 10 साल बाद ये सोचने के लिए मजबूर हो गया कि शायद अब वक्त आ गया है कि कुछ नया सोचा जाए, कुछ अलग सोचा जाए। और जब इस बारे में मैंने अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने बॉसेस से विचार विमर्श करना शुरू किया, और मैंने कहा कि मुझे लगता है कि इस कॉर्पोरेट लाइफ को अब मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा और एक नए कैरियर के लिए अपनी शुरुआत करना चाहूंगा, तो लगभग 95% से ज्यादा लोगों ने कहा कि कितना बड़ा बेवकूफ है,
10 साल जिसने किताब नहीं उठाई, जो इंडिया में नहीं रहा, तुझे पता भी है कलेक्टर क्या होता है, तुझे पता भी है यूपीएससी क्या होता है। लोगों को इतने अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं, जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन एग्जाम क्लियर शायद नहीं हो पाता। तो 2015 के इस डिस्कशन और निर्णय से पहले जब विदेशों में नौकरी करने का मौका मिला, जिसमें लगभग 20 से भी ज्यादा अलग अलग कंट्रीज, जिसमें अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रशिया हो, बहुत सारे देशों को विजिट करने का मौका मिला। अब आप सोचिए, छोटे से एक डिस्ट्रिक्ट अलवर या उससे भी छोटे एक डिस्ट्रिक्ट करौली के एक गांव से निकला हुआ एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, जिसको बाहर घूमने का मौका, जिसको वो जो जॉब जिसे कहते हैं, जो कि सेंट्रल थीम होती है हर सपने की, वो जीने का मौका, इज्जत अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, ये सब मिलने के बाद कब वो 9-10 साल निकल गए पता ही नहीं चला दोस्तों। पर मैं आज जब 2015 का ये डिस्कशन हुआ और ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा बेवकूफी भरा डिसीजन है कि इतनी लंबे गैप के बाद वापस इंडिया सेटल होने का जो तुम सोच रहे हो और यूपीएससी देकर आईएएस बनने का जो तुम सोच रहे हो, ये शायद कभी भी साकार हो ही ना पाए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है और इसमें लोगों को बहुत समय लगता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि जो आप करना चाहते हैं, जो आपके मन में है, आपका पैशन है, आपका संकल्प है, वो मुझे लगता है आपके अलावा कोई उसको सोच ही नहीं सकता, ना ही उसको कोई समझ पाता है। कई बार आप ट्राई करते हो कि मैं अपने पेरेंट्स को समझाऊं, मैं अपने दोस्तों को समझाऊं, मैं अपने बॉस को समझाऊं, अपने पार्टनर को समझाऊं, लेकिन कई बार उन सभी को शायद वो थॉट प्रोसेस जो आपके मन में चल रही हो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, वो शायद आप उनको नहीं समझा पाए। और यही कुछ हुआ 2015 में, जब मैंने ये प्रपोजल रखा मेरे परिवार के सामने, दोस्तों के सामने, कि मेरा मन है कि अब इस कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़कर यूपीएससी की तैयारी कर 10 साल बाद किताब उठाकर, हिस्ट्री पढ़कर, ज्योग्राफी पढ़कर, इकोनॉमी पढ़कर, एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़कर यूपीएससी का इम्तिहान दिया जाए, तो लगभग सभी लोगों ने कहा कि इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण डिसीजन कोई हो नहीं सकता। और इसमें लोगों को प्री देने में, फिर मेंस देने में, इंटरव्यू तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। जैसे कोई भी आईएएस एस्पिरेंट होता है, या ज्यादातर आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं, दिल्ली का राजेंद्र नगर या करोल बाग, वहां के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे पहले तो लगा जो ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उनको मुझसे कहीं ज्यादा समझ हो, पता हो, अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। मैंने भी एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया और मैंने भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया। लेकिन 1.5-2 महीने के बाद लगा कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन में तो टाइम वेस्ट करने के अलावा बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। जब भी कोचिंग होगी, आप बंठन के तैयार होके वहां जाएंगे, 2-3 घंटा अपना बर्बाद ही, मैं कहूंगा बर्बाद करेंगे, उसके बाद आएंगे, थक जाएंगे, और जब आप उसको एनालाइज करेंगे कि मैंने सीखा क्या, तो आप सोचेंगे कि ये तो मैं खुद भी 15 मिनट में, आधा घंटे में सेल्फ स्टडी करके सीख सकता था। तो फिर मैंने कोचिंग नहीं जाने का निर्णय लिया। और जब मैंने निर्णय लिया, तब भी मुझे लोगों ने यही कहा, चाहे मेरे यार दोस्त हो, चाहे मेरा परिवार हो, कि एक तो सबसे बड़ा तुम्हारा मूर्खतापूर्ण डिसीजन था कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर तुम इंडिया वापस आए। दूसरा, तुम्हारा बेवकूफी भरा डिसीजन था कि तुमने सोचा कि मैं अब यूपीएससी करूं। और उससे भी बड़ा मूर्खतापूर्ण डिसीजन है कि जब यूपीएससी करने का तुम सोच ही रहे हो, तो तुम कोचिंग नहीं जाओगे। 10 साल से तुमने किताब नहीं उठाई है, तुम्हें सिलेबस तक नहीं पता। तो मुझे लगा कि जो मुझ पे हंस रहा है उसको हंसने दिया जाए। मैं नहीं समझा पाऊंगा किसी को कि मेरे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो मुझे लगा, और भगवान ने मुझे शायद ये प्रेरणा दी कि जो मेरे मन में है उसी को मैं दृढ़ संकल्प के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करूं। कोचिंग छोड़ दी, सेल्फ स्टडी की। पहला अटेम्प्ट दिया लगभग 7 महीने बाद, उसमें प्री का एग्जाम पास हुआ। पहले अटेम्प्ट में उसमें आईआरएस इनकम टैक्स मिला, और लगातार जब दूसरा अटेम्प्ट दिया तो उसमें आईएएस प्रॉपर मिला विद ए रैंक ऑफ 102, और उस रैंक पे यूपीएससी काडा मिला। तो शुरुआत में जब ट्रेनिंग के टाइम पे वहां जाया गया तो देखा
कि ऐसे ऐसे लोग जिनकी कोई आवाज नहीं है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जिनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास समझ नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जो बेचारे चाहे वो ब्लॉक हो, तहसील हो, डिस्ट्रिक्ट हो, बिजली विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे हमारे जुडिशियल डिपार्टमेंट हो, पुलिस विभाग हो, इनके चक्कर काट काट कर अपनी चप्पलें घिस घिस कर सालों गुजार देते हैं, लेकिन उनको कभी न्याय नहीं मिल पाता। और क्यों न्याय नहीं मिल पाता? क्योंकि उनके पास शायद वो पैसा, शायद वो पावर, शायद वो अप्रोच नहीं है जो हो सकता है बाकी लोगों के पास हो। इस सब को देख के बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन सिर्फ इमोशनल होने से या पीड़ा को महसूस करने से किसी समस्या का आज तक समाधान नहीं हुआ है दोस्तों। तो मन में आया कि क्या ऐसा किया जाए कि बहुत सारे लोगों को जिस चीज के लिए सेवा में आया गया है, सर्विस में आया गया है, इसका लाभ मिल सके। तो हरैया और बस्ती में रहते हुए एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया कि लोगों को तहसील में बुलाने के बजाय हम लोगों के पास जाएं, हम उनके पास जाएं, उनकी समस्या को वहीं सुने, उनको बिना बुलाए पूरा दिन उनका बिना बर्बाद किए, उनका रुपया पैसा खर्च करवाए, हम तुरंत पहुंचे, पक्ष विपक्ष की बात सुने, मौका देखें और तत्काल उसमें निर्णय लें, तत्काल उसमें न्याय दें। और इसी सपने को, पैशन को पूरा करने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, न्याय आपके द्वार, जस्टिस एट योर डोर स्टेप, कि लोगों को बुलाने के बजाय हम खुद जाएंगे। और जब ये इनिशिएटिव हमने चलाया, साथ ही साथ जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, पुलिस मशीनरी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब मशीनरी को भी एक्टिवेट एक साथ किया, तो मुझे लगा कि लोगों को जो रिलीफ मिला उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया दोस्तों। तो ऐसे बच्चे जिनके सपने बहुत बड़े हैं, वैसे ही सपने जो मैं कहूंगा, चाहे मेरा परिवार हो या मैं खुद हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जिनके सपने तो चांद को छूने के हैं, लेकिन शायद उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, शायद उनके पास वो रास्ता नहीं है, शायद उनके पास वो पैसा नहीं है, शायद उनके पास वो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है जिनके थ्रू वो अपने इन सपनों को साकार कर सके। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि जो आपके मन में हो, जो आपका सपना हो, जो आप सच में करना चाहते हो सकता है कि आपके परिवार वाले उसको ना समझ पा रहे हो सकता है आपके दोस्त ना समझ पा रहे हो सकता है आपके टीचर्स उसको ना समझ पा रहे हो। मुझे लगता है कि अगर आप में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, अगर आप में कुछ कर गुजरने का दृढ़ संकल्प है, जज्बा है, तो उस सपने को आप जरूर फॉलो करें। और जैसा माननीय अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि जब सपने देखोगे और उनको साकार करने की कोशिश करोगे, तभी तो जीवन में आगे बढ़ोगे। अगर सपने ही देखना बंद कर दोगे तो कभी कोशिश ही नहीं करोगे, और जब कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, सपने देखते रहिए, कोशिश हमेशा जारी रहे, और भगवान करे आप जो भी करना चाहें अपने लाइफ में, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, आप व्यवसाय करना चाहें, आप बाहर जाना चाहें, आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहें, आईएएस बनना चाहें, भगवान आपको बहुत बहुत तरक्की दे, सक्सेस दे। इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स दोस्तों। इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो जो कि मेरे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, रैप अप करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सपीरियंस शेयरिंग आपको पसंद आया होगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेते हैं, आप वो सारे स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं जिससे आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकें, लोगों से आगे बढ़ पाएं। और अगर ये सच है तो जोश टॉक्स का ही एक ऐप है जोश स्किल्स, जहां एग्जैक्टली इसी चीज़ को करने के लिए बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे कोर्सेज बनाए गए हैं। कोर्सेज जो लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। ये कोर्सेज स्पेसिफिकली सिर्फ एजुकेशनल नहीं है जहां आप एक्सेल स्किल्स, पावर पॉइंट स्किल्स और ये सब सीख सकते हैं, बल्कि लाइफ स्किल्स भी हैं जहां आप पब्लिक स्पीकर कैसे बना जाए वो सीख सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस कैसे एक्वायर कर सकते हैं वो सीख सकते हैं, आप
हेजिटेशन के बिना कैसे बोलें वो सीख सकते हैं। आप अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। तो अगर आपको ये टॉक पसंद आया हो, जोश टॉक्स जो करता है वो पसंद है, तो आपको जोश स्किल्स भी बहुत बहुत ही फायदेमंद लगेगा। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को